नहीं, अंडा थेरेपी से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आप सही तरीके से आप सारे विषयों को, सारा वीडियो खंगाल कर देख लीजिए। आप दिखाइए हमको बीजेपी का कौन सा नेता किसके ऊपर अंडा मार रहा है। अगर आप जनता के अधिकारों को लूटे हैं, उनके बच्चों के नौकरियों को बेचे हैं, गरीबों का तिरपाल चोरी करके घर में रखे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न किए हैं, तो जनता अगर अंडा मार रही है, जूता नहीं मार रही है, तो आप बनाइए भगवान से कि आपका सौभाग्य है। आपने जो काम किया है जूता खाने वाला काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह की घटनाओं को कभी सपोर्ट नहीं करती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बार बार कहा है कि हमारी सरकार बन गई है, अब हमको अंडा मारने की क्या जरूरत है। भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे। हम एक एक लोगों का फाइल खोल रहे हैं, एक भी बचेगा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी नारा देकर गए थे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब। तो मान के चलिए हिसाब होना शुरू हो गया है। वो अभी चाहे अभिषेक बनर्जी हो चाहे ममता बनर्जी हो, कोई बचेगा नहीं। सबका हिसाब हो रहा है और सबको जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। जिनको न्याय मिलना है उनको न्याय मिलेगा। ये अंडा थेरेपी, जूता थेरेपी के हम लोग पक्ष में नहीं है, लेकिन आप जनता के रोष को कहां तक रोकेंगे। यही अभिषेक बनर्जी बोलते थे ना, जनता का रोष है। तो अब जब आपके साथ हो रहा है तो आपका लोकतांत्रिक अधिकार हनन हो रहा है। ये भी जनता का रोष ही है, इसका थोड़ा आनंद ले लीजिए। घर में एक्सीलेटर लगाए हैं, बहुत जल्दी उनका घर जमींदोज होने वाला है। आप समय का इंतजार कीजिए, सब आपके आंखों के सामने होगा। इसके तो प्रोफेसर वो है, टीएमसी का सरकार बना, सीपीएम के लोगों को तोड़ी वो, कांग्रेस के लोगों को तोड़ी, जीवन भर तो वो की। अब तो उन्हीं के पार्टी के लोग उनसे जो सीखे हैं वो कर रहे हैं। जो लोग दूसरे के घर में आग लगाते हैं उनको ये जान के रखना चाहिए कि समय घूमता है, उनका घर भी जलेगा। मैंने बहुत पहले कहा था कि ममता बनर्जी जी का जो महल है वो ताश का महल है, जिस दिन बिखरेगा उस दिन एक पत्ता भी नहीं बचेगा। आज देख लीजिए, जो लोग जिनको उन्होंने पाला पोसा, दुधारू गाय कहा, वही उनको छोड़ के जाता है और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को टीएमसी पार्टी से सस्पेंड करता है। यही समय है। आप अगर समाज के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होना तय है, ही नहीं पैदा होता है। आप देख लीजिए कहीं पर भी, आप मैं जहां से विधायक हो जाइए, मेरे विधायक के यहाँ देख लीजिए, कभी किसी ने उनके घर पर हमला किया है, उनको हमने झूठा केस में फंसाया है। उनके पास भी तो तिरपाल है, हम भी तो चाहेंगे तो तिरपाल निकाल के फोटो खिंचवा सकते हैं। हम लोग ऐसे प्रतिहिंसा की राजनीति नहीं करते हैं। बाकी रहा बात, बंगाल का एक ट्रेंड है, यहाँ के लोग जब रोष में आते हैं तो 4 आना पैसा भाड़ा बढ़ता था तो लोग ट्राम और बस जला देते थे। अभी तो अंडा ही गिर रहा है। अगर जल्दी से सलट जाए तो अच्छा है। बंगाल के लोग अब डेवलपमेंट के मूड में है, अभी सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार भी पूरा फोकस की है कि हम बंगाल को कैसे और डेवलप करें, तेजी के साथ आगे लेकर जाए, लोगों को उनका हक दिलाए। हम इस पर फोकस कर रहे हैं, ना कि टीएमसी को तोड़ने घटाने में। बचा क्या है टीएमसी आपस में तय नहीं कर पा रहा। कौन टीएमसी? एक ही पार्टी, अभी तो 2 ताला लग रहा है। एक ही विधानसभा में 2 लोग हैं, खड़ा हो रहे हैं तो वो उसको चोर बोल रहा है, उसको चोर बोल रहा है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि चोरी का खाता मिले, दोनों को भीतर करें। ये 5 साल तक नहीं होगा, आने वाले समय के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। ये चौका छक्का मारने का अवसर आपने दिया है। पिछले 50 वर्षों में बंगाल को जो डेवलपमेंट चाहिए था वो केंद्र का विरोध करके इन्होंने डेवलपमेंट होने नहीं दिया। अब केंद्र ने दोनों हाथ खोलकर आपको आशीर्वाद देने का तय किया, तो हम इंतजार थोड़ी ना करेंगे। बंगाल का हर पावना जो इसका हक है वो सारा हक लाकर बंगाल को देकर बंगाल को फिर से सोनार बंगला बनाने का काम करेंगे। इस बार का यूसीसी लागू करेंगे? 100% लागू होगा, अगस्त महीना में होगा।